तो जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एक एक्शन प्लान किस तरह से आपका एक साल भी अभी तो नहीं रहा है, इस पॉइंट पे आप लोग को कुछ महीने अपने जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो कुछ महीने इनफ है आपके सिलेबस कंप्लीशन के लिए, और किस तरह से आपको अपने सेशन 1 से पहले रिवीजन भी इंश्योर करना चाहिए, और बहुत सारी गाइडेंस यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो बेसिकली एक प्लान ऑफ एक्शन है जो कि जेई 25 एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो ड्रॉप ईयर में है चाहे वो अपनी क्लास 12 को परस्यू कर रहे हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। सबसे पहली चीज आती है कि आपको अपने कितने घंटे डेली बेसिस पे देने चाहिए अगर आप अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करने की सोच रहे हैं। आइडियली आपको अपना सिलेबस दिवाली से पहले या दिवाली के 10-15 दिन बाद, इस साल दिवाली को आप अगर नवंबर में देख रहे हैं तो नवंबर 15 के आसपास भी अगर आपका सिलेबस हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास ड्रॉपर्स को बोलने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप क्लास 12th में हैं, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपका सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, और कई बार होता है ना सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता है, कुछ पीवाईक्यूज कुछ डीपीपीस हमेशा रह जाते हैं और कुछ 1-2 चैप्टर्स भी रह जाते हैं, बट ओवरऑल 90% सिलेबस भी कंप्लीट होकर होता है आपका। तो यू हैव अ वेरी गुड चांस, और सेशन 1 में ही, जेई मेन के सेशन 1 में ही अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो तो सेशन 2 आते आते क्या कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाता है। कई बच्चे बोर्ड से फ्री होके जेई की तैयारी करने लगते हैं और वो 1-1.5 महीने में भी कई बार इतना अच्छा कर लेते हैं कि वो क्रैश कोर्सेज वगैरह देख के अपना जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट काफी अच्छा कर लेते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जो 1 साल से भी तैयारी कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सिलेबस नवंबर 15 के आसपास कंप्लीट कर लें, वेदर यू आर इन क्लास 12th, और ड्रॉपर्स के लिए तो बिल्कुल ही एप्लीकेबल है। इफ यू आर अ ड्रॉपर, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट आपको किस तरह से टाइमली चीजें एग्जीक्यूट करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। यही मेन सेशन 1 जो कि जनवरी में ही होगा, अब तो इतना कंफ्यूजन भी नहीं कि भाई कब होगा कैसे होगा, बट जनवरी में ही होगा, और इसी वजह से आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन एटलीस्ट नवंबर 15, नवंबर एंड तक तो कर ही लेना है, ठीक है। अब इसमें कई बार ये रह जाता है कि आप उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे डेडिकेट करें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन भी करना आप लोग। इफ यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट, आपके लाइफ में रोज 6 घंटे लेक्चर्स होने चाहिए ताकि आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो। जिस तरह से अपने हमेशा से रन करते हुए, हमने ऑनलाइन में 5 साल से हम ड्रॉपर बैच रन कर रहे हैं और हमेशा से बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बच्चे अपने ड्रॉपर बैच में देख पाए हैं। तो उसका जैसे शेड्यूल रहता है कि तीनों सब्जेक्ट रोज होंगे और 11th-12th दोनों साथ में चलेगा, और साथ ही साथ आपका 6 घंटे रोज लेक्चर का टाइमिंग रहेगा, इंक्लूडिंग द ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। 6 घंटे के अंदर अंदर आपके टोटल डेली बेसिस पे लेक्चर होने चाहिए ड्रॉपर्स के लिए, और 6 से 8 घंटे की सेल्फ प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। अब वो 6 से 8 घंटे में आप सिर्फ थ्योरी करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, तो इसका एक मिक्स रखो कि आप जो अपनी शॉर्ट नोट मेकिंग है, एक हैबिट मैंने आपको डेवलप करवाई है, जो भी बच्चे अपने रिसेंटली डे 1 ऐप में भी किसी भी बैच में जुड़े हैं, कि एक शॉर्ट नोट मेकिंग व्हाइल द लेक्चर इज गोइंग ऑन, और इफ यू हैव मिस्ड आउट समथिंग ड्यूरिंग द लेक्चर, तो उसी रात को आप उस चीज को जगह छोड़ के फिल इन कर लेंगे पीडीएफ नोट्स देख के। तो शॉर्ट नोट मेकिंग की एक हैबिट चलती रहनी चाहिए ताकि आपके क्विक रिवीजन में वो टेस्ट से पहले हेल्प कर सके। और एक चैप्टर खत्म होने के बाद फॉर्मूला शीट, नाउ दीज आर द ओनली 2 थिंग्स जिसको आप करके एंश्योर कर सकते हैं कि आपका थ्योरी वाला रिवीजन हो चुका है ना। मतलब आप ऑलरेडी इतने घंटे लेक्चर देख रहे हो डेली बेसिस, तो उसके अलावा बुक से पढ़ना या और कोई नए सोर्स से आप फिर से लेक्चर देखो, इसमें अगर आप टाइम वेस्ट करते हो देन इट्स अ वेरी बिग नो नो, स्पेशली क्योंकि आपके ड्रॉप ईयर में आप ऑलरेडी प्रैक्टिस की कमी की वजह से शायद ड्रॉप ईयर ले रहे हो, और वही बात है आप इतना टाइम फिर से थ्योरी में दे रहे हो, और कोई नए ड्रॉपर्स उनको पता भी नहीं होगा कि भाई किस तरह से आपको बोर्ड्स में जैसे थ्योरी पे या राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देनी होती है, बट जेई और ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहाँ पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बट स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करना होता है, उसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। तो 6 घंटे लेक्चर्स, 6 घंटे के अंदर ब्रेक्स को मिला के आप लेक्चर्स को कंप्लीट करें, डेली पीसीएम जरूर पढ़े एज अ ड्रॉपर, एंड उसके अलावा आपको अपनी प्रैक्टिस मिनिमम 6 घंटे मैक्सिमम 8 घंटे तक करनी है, जिसमें सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ दिस सेल्फ प्रैक्टिस शुड इंक्लूड योर डीपीपीज, योर पीवाईक्यूज। ऑल्सो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो उस बुक को ही पूरा सॉल्व करें, आप 3-4 बुक्स को आधा अधूरा मत करें। अगर आप किसी मॉड्यूल से ऑलरेडी कंफर्टेबल थे, 11th-12th में जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ड्रॉप ईयर्स में ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं 12th के स्टूडेंट्स पे भी आऊंगा, बट यस अगर आपको किसी भी पॉइंट पे 12th के मॉड्यूल्स हैं आपके पास और उनसे कंफर्टेबल थे, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, बट स्टिक टू वन सोर्स एंटायरली, उसको कंप्लीट करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट पीवाईक्यू, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी इसी तरह से चलता है। जैसे केमिस्ट्री में भी बहुत सारी बुक्स है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, लेकिन वो आप पढ़ नहीं पाओगे ना, मतलब वो बुक्स प्रॉब्लली हम आईआईटी में गए थे तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही थी, बट ड्यूरिंग द जेई प्रिपरेशन वो किताबें हम ले जरूर लेते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते पूरी तरह से। तो वही बात है कि आपको लेक्चर्स में इनफ एक्सपोजर दिया जा रहा है, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। थ्योरेटिकल एक्सपोजर अगर है तो आपको अपने दिन के 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस में बिताने हैं, जिसमें आप डीपीपीज नहीं है आपके पास तो कोई मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल नहीं है तो कोई एक किताब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, और इवन मैथ्स में स्टिक टू जस्ट वन सोर्स मैथ्स में, और आपको नैरो डाउन करनी होती है अपनी अप्रोच। और उसके अलावा आपको पीवाईक्यूज करते रहने हैं रेगुलर बेसिस पे। ड्यूरिंग द चैप्टर ओनली पीवाईक्यू स्टार्ट कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स, ताकि वो लास्ट तक, बहुत सारे जब पीवाईक्यूज होते हैं वेट नहीं करते, ड्यूरिंग द चैप्टर जब चल रहा है तभी वो पीवाईक्यू चालू कर देते हैं। अब ये भी बात है कि पूरे पीवाईक्यू या डीपीपीज आपसे कई बार हो नहीं पाते, नया चैप्टर चालू हो जाता है उसमें आपके डीपीपीज और पीवाईक्यूज या मॉड्यूल या पीवाईक्यू थोड़े बहुत रह गए, तो दैट इज फाइन, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन करना अपना मेन गोल है, रिमेंबर दैट। और उसके बाद अपने को रिवीजन के दौरान अपने को और सेशन 1 सेशन 2 के बीच में बहुत सारा प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। तो दिस इज द टाइम टेबल फॉर द ड्रॉपर्स, सो दैट दे विल कंप्लीट
अगर जून से भी आप स्टार्ट करते हैं, यू विल इजीली कंप्लीट इट बाय नवंबर एंड, ठीक है, बोथ 11th एंड 12th। ओके, नाउ कमिंग टू क्लास 12th स्टूडेंट्स, स्पेशली जो अपने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी डमी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वही टाइम टेबल लगता है जो कि ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए लगता है, उतना ही टाइम उनको डेली बेसिस पे कोचिंग पे और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए देना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपने क्लास 12th में है और स्कूल में रेगुलरली एनरोल्ड है, 4.5-5 घंटे से ज़्यादा आप कोचिंग में दे नहीं सकते हो, और मिनिमम आपको कहीं ना कहीं टाइम निकाल के 2.5 घंटे 3 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस में डेली जरूर देना है। सेल्फ प्रैक्टिस आप सभी सब्जेक्ट्स की रोज नहीं कर पाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो तीनों सब्जेक्ट अगर रोज पढ़ लेते हो लेक्चर्स में अच्छी बात है, लेकिन कई जगहों पे होता है कि 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाए जाएंगे आपको 2-2 घंटे के लेक्चर में, तो वो ब्रेक मिला के 4.5 घंटे या 5 घंटे मैक्स टू मैक्स, कम्यूट भी मिला लें आप अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो 5 घंटे के अंदर आपका कोचिंग का प्रोसेस 11th-12th गोइंग स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। अब उसके अलावा आपको 2-3 घंटे रोज डेली बेसिस पे सेल्फ प्रैक्टिस फॉर जेई के लिए निकालना है। कई बार स्कूल का होमवर्क होता है, प्रैक्टिकल की फाइल बनानी है, वाइवास की प्री बोर्ड्स की बाद में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी यार, वो टाइमिंग वो सब आपका कैलकुलेशन अलग है। वो मोस्टली हम, जैसे मैं खुद भी स्कूल रेगुलरली जाता था और साथ साथ मैंने जेई की तैयारी करी थी, तो वो मोटा मोटा जो काम था, होमवर्क का काम था, वो सब हम स्कूल में ही किसी तरह निपटा लेते थे। प्रैक्टिकल फाइल बनाना, ये सब काम ना जितना हो सके स्कूल में निपटा लो। वर्स्ट केस सिनेरियो घर पे आकर आपको लेट करना पड़ रहा है, बट यस कोचिंग में जो सिखाया है उसकी सेम डे प्रैक्टिस करना, डीपीपीस करना, टाइम टू टाइम मॉड्यूल करना, या फिर वही बात है पीवाईक्यूज करना, आपके रेगुलर बेसिस पे चलने चाहिए, और उसके लिए आपको डेडिकेटेडली 2.5 से 3 घंटे रोज निकालने पड़ेंगे। अब वो एक कलेक्टिव बंच 3 घंटे का आपको मिलता नहीं है, 10 से 1 में बैठता था रात के टाइम पे, बट कई बार नहीं हो पाता है, तो आपको क्या करना है कि अपने स्कूल के भी फ्री पीरियड्स को यूटिलाइज करना है। कभी स्कूल नहीं गई, छुट्टी ले ली, तो उसको बैकलॉग कंप्लीशन के लिए, या वीकेंड्स पे अपनी क्लासेस नहीं होती है कुछ बैचेस में, अपने 11th-12th के बैचेस में वीकेंड्स को हम क्लास नहीं रखते हैं, तो वो 2 दिन, इवन 11th में तो 3 दिन है आपके वीकेंड, तो वो इनफ टाइम है आपके बैकलॉग्स को भी कंप्लीट करने के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए डीपीपी वगैरह कंप्लीट करने, ठीक है। तो ये टाइम टेबल रहेगा फॉर ड्रॉपर्स एज वेल एज क्लास 12th गोइंग स्टूडेंट्स, एंड उससे आपका ये इंश्योर हो जाएगा कि आपका नवंबर मिड या वर्स्ट केस सिनेरियो नवंबर एंड तक तो सिलेबस हो ही जाएगा। नाउ नवंबर के बाद हम रिवीजन करेंगे। जेई मेन अटेम्प्ट 1 से पहले हम आइडियली 2 रिवीजन कर लेते हैं हर साल। ये 3-4 सालों से ये ट्रेंड था कि हम सेशन 1 से पहले ही 2 रिवीजन कर लेते थे, और सेशन 2 से पहले आइट्रेशन में चल के 2 और रिवीजन, मतलब टोटल 4 जेई मेन के रिवीजन और 2 जेई एडवांस के एटलीस्ट रिवीजन हम कंडक्ट कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से ऑनलाइन मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि अगर आपका सिलेबस हो जाएगा और थोड़ा बहुत डीपीपी पीवाईक्यूज रह गए हैं, तो अब आपको ये डीपीपी पीवाईक्यूज रिवीनिंग कब करने हैं, राइट। वही बात है, अगर आप ड्रॉपर है तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है आफ्टर यू हैव डन योर सिलेबस, और वहां पे आप दिसंबर में और जनवरी में भी जेई मेन होने के बाद मार्च बहुत टाइम रहेगा जहाँ पे आप बहुत डीप में भी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, ताकि आपका एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन वहाँ पे चालू हो। बट एक मोटा सिलेबस कंप्लीशन अपना गोल होना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स अपने क्लास 12th और इन्फिनिटी बैच में, ड्रॉपर बैच में एनरोल्ड है, ठीक है। उसके अलावा अपने सिलेबस कंप्लीशन के अलावा रेगुलरली देखो आपको और भी कुछ चीज़ें इंश्योर करनी होती है, जैसे कि लेक्चर्स देखना है, डीपीपी पीवाईक्यू करना है, लेकिन टेस्ट देने की भी एक हैबिट रेगुलर बेसिस पे रखनी है। इफ नॉट एवरी संडे, स्टार्टिंग में आप शुरू में हर 2 या हर 3 में से एक संडे पे टेस्ट देना चालू करें। बट यस, वो टेस्ट गिविंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो स्टूडेंट्स स्पेशली प्रैक्टिस या टेस्ट में पैनिक, एक्चुअल एग्जाम में पैनिक करने की वजह से नंबर खो देते हैं, उनको रेगुलरली शुरू से ही, अब टेस्ट जिस दिन है उस दिन देना ही देना है। टेस्ट कई बार होता है और उसके लिए हमने इनफ पढ़ा नहीं है, देखो कभी भी इनफ नहीं होगा, है ना। आप चाहे जितना भी जोर लगा ले, जेई की तैयारी में AIR 1 का भी कुछ ना कुछ तो बैकलॉग रह ही जाता है ना। इतना वास्ट सिलेबस होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ने को होती है, तो कुछ ना कुछ कहीं पे तो रह ही जाएगा, बी इट योर लेक्चर का बैकलॉग, डीपीपी पीवाईक्यू। बट ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए कि आपने लेक्चर देखा है, पीवाईक्यूज करे, डीपीपी करी और टेस्ट दिया है। हर एक चैप्टर के लिए जब आप प्रोसेस कर लोगे और कच्चा भी करोगे ना, ये लिख के ले लो कि आपका NIT कहीं नहीं जा रहा है सही, अगर कच्चा भी इस प्रोसेस को, लेकिन आपने 90% चैप्टर्स के लिए, मतलब 90% सिलेबस के लिए कर लिया है, तो यू हैव डेफिनेटली सिक्योर्ड एडमिशन इन NITs। मैं तो आपको दावा करके बोलता हूँ कि जिन बच्चों ने अपने सिर्फ लेक्चर्स में रेगुलरली देख के लेक्चर की क्वेश्चन करनी है, वो अपने 95+ परसेंटाइल इजीली ला पा रहे हैं जेई मेन सेशन 1 में, है ना। तो ये बच्चे जो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, टाइम टू टाइम टेस्ट देने की भी हैबिट बनाएं, और साथ ही साथ टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे एज जुलाई, अगस्त, सितंबर जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, अपने टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी हर वीक में हो जाएगी, राइट। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। साथ ही साथ अपने कुछ स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, चैनल पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट फॉर्म में दी जाती है, तो मेक श्योर आप चैनल पे सब्सक्राइब है। हमारा चैनल बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, कुछ 8-9 महीनों में ही हमने अपने इस चैनल से 2300 परसेंटाइलर्स निकाल दिए हैं, 148 99.5 परसेंटाइलर्स निकाल दिए हैं। और यस बच्चों, ये आप ही लोगों का प्यार है और विश्वास है कि जेई 1 की टीम ऑलरेडी अपने पहले साल में इतने अमेजिंग रिजल्ट्स ला पाई, ठीक है। मैं आपको जेई एडवांस के भी रिजल्ट्स का एक डेटा बहुत सून दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट यस, जो बच्चे अपने ड्रॉप लेने का डिसाइड कर चुके हैं, जो बच्चे क्लास 12th में
अपनी ऑफलाइन कोचिंग से थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड है, डेफिनेटली ट्राई करें द JEE-1 एक्सपीरियंस। इन्फिनिटी 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें 500 प्लस लाइव क्लासेस है, सारी क्लासेस लाइव है बेटा, ताकि आप इंटरेक्शन करके डाउट्स पूछ सके। 650 प्लस DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस हैं। हर दिन 3 क्लासेस होती है PCM तीनों की। आपको मैंने टाइमिंग वगैरह समझा दिया है कि किस तरह से आपको कितने घंटे वीडियो के शुरू में ड्रॉपर को देने चाहिए, 12th को देने चाहिए, तो सब लोग देख लेना। सारा JEE मेन एडवांस सिलेबस कंप्लीट होगा। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है, मेंटरशिप रेगुलर सेशंस होते हैं में इंक्लूडेड है। इस फेयर प्राइस पे आपको बहुत कुछ मिल रहा है, जो कि आप किसी भी ऑफलाइन बैच से तो डेफिनेटली बेटर एक्सपीरियंस दे ही रहे हैं हम अपने बच्चों को। जो इस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड गोल्ड ऑफरिंग्स हैं ऑनलाइन बैचेस की, उनसे भी कई बेटर आपको ऑफरिंग ये बैच में मिल रही है। तो एक बार कंपेयर भी कर लेना, देख भी लेना। और इन्फिनिटी 2.0 से वो ड्रॉपर्स अपनी तैयारी राइट अवे चालू करें जो थोड़ा भी लेट हो गए। जो जून, जुलाई, इवन अगस्त तक भी अगर आप कहीं ना कहीं मतलब पकड़ बना लेते हो तो आप टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। बट बियॉन्ड अगस्त इट इज होपलेस। फिर आपको वही बात है JEE 2026 के बारे में सोचना। जो भी स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे ड्रॉप ईयर का सोच चुके हैं, दिस द बेस्ट बैच दैट यू हैव एवर सीन। एंड लेट मी टेल यू कि अपने हर साल के ड्रॉपर बैचेस बहुत ही ज्यादा फेमस भी रहते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत ही अमेजिंग रैंक्स, अंडर 1000 अंडर 500 रैंक्स हर साल हम लाते हैं बैचेस से। तो ये वो बैच है और इस साल के लिए इसमें एनरोलमेंट अभी चालू है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट। अपने जो भी बच्चे 12th में हैं, 11th में है, अपने प्रोडिजी और अपने एनर्जी बैचेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड ऑफरिंग है, ₹3000 के अंदर आपको मिल जाएगा। और आप अपनी JEE-1 की ऐप को भी चेकआउट करना फ्री कोर्सेज वाले सेगमेंट में। स्पेशली जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, लेट अस नो कमेंट्स में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप किस तरह से अपनी JEE की प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून इन